आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। इस वक्त आपको बड़ी खबर सबसे पहले बता दें, अनंतनाग के वेरीनाग नौगाम में एनकाउंटर हुआ है। अब तक 3 मिलिटेंट इस एनकाउंटर में हलाक हुए हैं। 3 आर्मी के जवान और एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए हैं। इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनंतनाग के वेरीनाग नौगाम में एनकाउंटर हुआ। अब तक 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं, साथ ही 3 आर्मी के जवान और एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। तो आपको बता दें कि अनंतनाग के वेरीनाग नौगाम में एनकाउंटर जारी। अब तक 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। मिलिटेंट कौन है, किस तंजीम से वाबस्ता है, इस हवाले से तफसीलात आना बाकी है। साथ ही 3 आर्मी के जवान और एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मरहामा कुलगाम एनकाउंटर में भी 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। 2 मकामी मिलिटेंट और एक पाकिस्तानी दहशतगर्द मारा गया है। एनकाउंटर के मकाम से असलहे बरामद हुए हैं। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बयान दिया है। फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है, आईजीपी कश्मीर का कहना। तो एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मरहामा कुलगाम एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। 2 मकामी मिलिटेंट और एक पाकिस्तानी दहशतगर्द मारा गया है। मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मुदस्सिर। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी देखी जा रही है पुलिस की जानिब से या फिर सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से। अगर हम बात करेंगे तो पहले जो अनंतनाग का एनकाउंटर है, तो इसकी तफसीलात इस तरह से है कि गुज़श्ता शाम जो फोर्सेस को इतला मिली थी कि वहां पर नौगाम में एक इलाका है जहां पर मिलिटेंट पनाह लिए हुए हैं, तो उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया और जिसके तहत जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस इलाके की जानिब पेशकदमी की, तो वहां पर जो मौजूद मिलिटेंट थे उन्होंने फोर्सेस पर फायरिंग की और जिसके नतीजे में एनकाउंटर जो है वो रोनुमा हुआ। और इनिशियल जो एक्सचेंज ऑफ फायर था, तो उसमें इब्तिदाई तौर पर जो है 3 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए, जिसके बाद एक और फौजी जवान जो है वो जख्मी हो गया। और कुल मिलाकर इस एनकाउंटर में 4 जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, जिसमें एक पुलिस एहलकार भी शामिल है, वो जख्मी हो गए हैं और 3 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। और अभी जो इस इलाके में है, कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है वो जारी है और पूरा इलाका जो है वो सील है और तलाशी कार्रवाई जो है वो जारी है। और ये सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या वहां पर 3 ही मिलिटेंट थे या इससे जायद मिलिटेंट थे। तो आईजीपी कश्मीर ने जिस तरह से ट्वीट किया है और कुलगाम एनकाउंटर के भी बारे में भी जिस तरह से 3 मिलिटेंट वहां पर मारे गए हैं और जिनमें से कुछ पाकिस्तानी मिलिटेंट बताए जा रहे हैं और कुछ मकामी मिलिटेंट बताए जा रहे हैं। और आईजीपी कश्मीर ने ये एक बड़ी कामयाबी करार दी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और ये भी कहा गया है कि आइंदा दिनों में इस तरह के ऑपरेशन में जो है वो शिद्दत लाई जाएगी। मुदस्सिर, ये बताएं, अनंतनाग एनकाउंटर में जो 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं, क्या उनकी शिनाख्त हुई है? देखिए, अभी तक जो पुलिस की अगर हम बात करेंगे तो पुलिस ने सिर्फ इतना कहा है कि इसमें से कुछ मिलिटेंट जो है वो पाकिस्तानी है और 1-2 मकामी हो सकते हैं और 2 की जो शिनाख्त है वो अभी बाकी है। लेकिन ये नहीं कहा गया है कि मिलिटेंटों के नाम क्या है। हालांकि ये बताया गया है कि जो 6 के 6 मिलिटेंट जनूबी कश्मीर में मारे गए हैं, तो उनका ताल्लुक जैश ए मोहम्मद तंजीम से है और बाकी जो तफसीलात है उसका इंतजार रहेगा। कुलगाम में अगर हम बात करें, मरहामा में इस वक्त कैसे सूरत हाल है? बिल्कुल, ये दोनों मकामात जो है जनूबी कश्मीर के हसास तरीन मकामात तस्वर किए जाते हैं सिक्योरिटी के एतबार से। और कुलगाम या फिर नौगाम वेरीना की अगर हम बात करेंगे तो दोनों मकामात पर जो है अभी भी जो है सर्च ऑपरेशन जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि अगर वहां पर कोई और मिलिटेंट है तो उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। तो कुल मिलाकर दोनों मकामात पर जो हालात है वो तशवीशनाक बताए जा रहे हैं, लेकिन काबू में जरूर है। और इन मकामात पर जो है मोबाइल इंटरनेट खदमात भी जो है वो मुअत्तल कर दी गई है ताकि अमन कानून की सूरत हाल जो है उसको बहाल रखा जाए। बिल्कुल मुदस्सिर, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते